So hello guys, there we are. Welcome back to my channel. I am Tushar and I am working as a senior mechanical design engineer at Mumbai. So friends, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का बेसिक कंसेप्ट का एक फर्स्ट वीडियो बनाया था. उसमें हमने सीखा था कि ट्रू शेप क्या होता है, ट्रू लेंथ क्या होता है, एज, साइड, कॉर्नर, ये सब क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, ये सब क्यों ज़रूरी है, मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया है तो हमें क्या लिखना है, ये सब हमने पार्ट 1 में पढ़ा था. मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे लिखना है, हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन में एज इन एचपी, एज इन वीपी दिया है तो हमें क्या कैसे बनाना है, ट्रू शेप कैसे बनाना है, ट्रू लेंथ कैसे होता है, पैरेलल, इन, एचपी, ये सब हमने कंसेप्ट में पढ़ा था. प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था. तो आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो बेसिकली अगर आप चैनल पे न्यू हो और अगर आपको पता नहीं है तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ये प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड होता है. प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे डिपेंड होता है. मीन्स अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आना है, मतलब आना चाहिए, तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट पूरे प्रॉपर पता होने चाहिए, तभी आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ईजिली कर पाओगे. मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया है तो हमें मीन्स क्या लिखना है, उसके लिए हमें पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का जो चैप्टर है वो आना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो भी आना चाहिए, तब हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कर पाएंगे. तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के वीडियोज एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का पहले बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का प्लेलिस्ट, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्लेलिस्ट, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके आप देख लेना. तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. बेसिकली पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ 40 mm साइड हैविंग इट्स सरफेस इंक्लाइन 30 डिग्री टू द एचपी एंड साइड पैरेलल टू एचपी वाइल इंक्लाइन टू 60 डिग्री टू द वीपी. तो बेसिकली मैंने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के पहले वीडियो में आपको बताया था कि क्वेश्चन में क्या दिया है तो क्या लिखना है, उसी कंसेप्ट से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको सब आ जाएगा, ऑलमोस्ट सब आ जाएगा. तो बेसिकली मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि अगर हमें कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिकली हमें 4-5 चीज़ें मतलब याद रखना होगा. कि पहले हमें किसी भी क्वेश्चन का हमें पहले ट्रू शेप बनाना होता है, ट्रू शेप, राइट. उसके बाद हमें ट्रू लेंथ बनाना होता है और उसके बाद हमें सरफेस इंक्लाइन देखना पड़ता है. सरफेस इंक्लाइन हमें क्वेश्चन में देखना पड़ता है. उसके बाद हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना पड़ता है, राइट. फ्रंट व्यू, टॉप व्यू हमें बनाना पड़ता है. अगर क्वेश्चन में इन चारों चीज़ों के बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया होगा तो बेसिकली एक ही पॉइंट दिया होगा कि हमें ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन बनाना पड़ेगा. तो हमें बेसिकली ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन ये मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, दिया तो दिया, नहीं तो बेसिकली ये चार पार्ट हमें क्वेश्चन में पूछे जाते. तो बेसिकली ये पहले दो पार्ट, ट्रू शेप एंड ट्रू लेंथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपके गलत बन गए तो पूरा क्वेश्चन गलत बन गया. तो ट्रू शेप और ट्रू लेंथ जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया वैसे ही आपको ड्रॉ करना है, राइट. ट्रू शेप हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल लाइन के ऊपर का बनेगा, नीचे का बनेगा, ट्रू शेप डिसाइड करते हैं. ट्रू लेंथ क्या डिसाइड करते हैं कि पैरेलल एंड इन एचपी ट्रू लेंथ डिसाइड करते हैं. मीन्स पहले वीडियो आपको ज़रूर देखना है कि इसको हम कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया तो हम इसको कैसे लिखते हैं. तो बेसिकली चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जैसा क्वेश्चन में देखा है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ 40 mm साइड हैविंग इट्स सरफेस इंक्लाइन 30 डिग्री टू द एचपी एंड अ साइड पैरेलल टू एचपी वाइल इंक्लाइन टू 60 डिग्री टू द वीपी, राइट. तो बेसिकली हमें पहले करने का होता है, हमें पहले पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, हमें पहले ट्रू शेप निकालना होता है. बेसिकली मैंने आपको क्वेश्चन में पहली बार बताया था कि अगर साइड इन एचपी, एज इन एचपी, कॉर्नर इन एचपी रहा तो ट्रू शेप एक्सवाई लाइन के नीचे बनता है. अगर साइड इन वीपी, एज इन वीपी, कॉर्नर इन वीपी मीन्स वीपी में आया तो ट्रू शेप एक्सवाई लाइन के ऊपर बनता है. तो बेसिकली यहाँ पे हमें लिखा है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ 40 mm साइड हैविंग इट्स सरफेस इंक्लाइन टू द एचपी एंड साइड पैरेलल टू द एचपी. मीन्स साइड इन एचपी गिवन है तो ये एक्सवाई लाइन के नीचे बनेगा. तो हमें ट्रू शेप ये एक्सवाई लाइन के नीचे बनेगा, राइट. तो बेसिकली लाइन मार्क कर लेते हैं.
बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना। बेसिकली एक्सो लाइन हमने निकाल लिया, ट्रू शेप हमारा एक्सो लाइन के नीचे बनेगा, मीन्स यहाँ से नीचे बनेगा। तो बेसिकली एक 90 डिग्री का एक रेफरेंस लाइन निकालते हैं पहले नीचे, पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट 90 डिग्री का रेफरेंस लाइन से एकदम एक्यूरेट, हमें गलत नहीं होना चाहिए कुछ, इसलिए हम इसको ऐसे निकालते हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्टली, राइट। अभी हमें ट्रू शेप एक्सो लाइन के नीचे बनाना है, पर कैसे बनाना है वो भी हमें देखना है। जैसे मैंने 3 चीज़ें आपको बताया था कि क्वेश्चन में क्या दिया है तो क्या लिखना है, उस हिसाब से मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाया था। वो चीज़ें था कि एक ट्रू शेप है हमारा, एक ट्रू लेंथ है, HP VP पर डिपेंड होता है, ए इन एंड पैरेलल पे डिपेंड होता है ट्रू लेंथ। उसके बाद आता है हमारा टाइप आता है, वो साइड एंड कॉर्नर पे डिपेंड करता है, मीन्स हमें कौन सा टाइप आया तो साइड एंड कॉर्नर पे बनाना है, वो हमें इस टाइप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह हमें निकालना पड़ता है इतना। तो ट्रू लेंथ HP पर है, एक्सो लाइन के हमने नीचे ड्रॉ किया, राइट। अब सॉरी, ट्रू शेप HP और VP है, ट्रू शेप हमारा HP पर है तो हमने एक्सो लाइन के नीचे ड्रॉ किया। अब ट्रू लेंथ इन एंड पैरेलल, तो ट्रू लेंथ हमारा इन पे होगा तो लाइन पे होगा, पैरेलल होगा तो एक्सो लाइन के ऊपर होगा। तो पहले ट्रू शेप ड्रॉ करते हैं, ओके। तो हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है, पहले हमें टाइप डिसाइड करना है कि टाइप में साइड एंड कॉर्नर में से क्या गिवन है। तो बेसिकली रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड हैविंग साइड गिवन है। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें साइड गिवन है, कॉर्नर गिवन नहीं है। पेंटागन बनाना है, अगर आपको 2 चीज़ें दिखाई देता हो कि साइड एंड कॉर्नर कैसा होता है, तो बेसिकली ये हमारा XY लाइन है, ये हमें 90 का लाइन नीचे का कर लिया। अब पेंटागन हम ऐसे बनाएंगे, इस साइड वाला पैरेलल होगा तो साइड होगा, कॉर्नर वाला ऐसा रहेगा, 90 का लाइन नीचे का, एक कॉर्नर का पॉइंट ही पकड़ के हम पेंटागन ऐसे निकालेंगे, ऐसे कुछ उस हिसाब से हम पेंटागन निकालेंगे। तो बेसिकली एक कॉर्नर हो गया, एक साइड हो गया, हमें क्वेश्चन में साइड गिवन है। तो बेसिकली इतना ही हमें याद रखें क्या क्या करना है। तो साइड में गिवन है तो साइड के हिसाब से हम पहले पेंटागन बना देंगे, 40 mm का हमें पेंटागन बनाना है, वो चीज़ याद रखना, बस इतना ही हमें फॉलो करना है। तो 40 mm का एक लाइन मार्क करते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको पेंटागन निकालना आता ही होगा। तो बेसिकली 108 का यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हैं, 108 डिग्री का, यहाँ से 108 डिग्री करेंगे और यहाँ से भी 108 डिग्री करेंगे। आप एक्यूरेसी से बनाना टोटल, ओके। 108 108 डन। अब ऐसे 40 mm का एक लाइन मार्क करेंगे, जैसे 40 mm का पेंटागन बनाया है तो पांचों साइड 40 आना चाहिए, वैसे ही इस पॉइंट को ही पकड़ के आप बनाना। तो 40 mm का 3 लाइन हो गया, अब 2 लाइन और बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक कर्सर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे। तो बेसिकली 40 mm हमारा ये हो गया। तो यहाँ से एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ से एक पॉइंट मार्क करेंगे, बेसिकली हमें मिडल पॉइंट मिल गया। तो ये हमारा पेंटागन हो गया, बेसिकली ये हमारा पेंटागन हो गया। तो बेसिकली इसका नामकरण करते हैं ABCDE। बेसिकली साइड पैरेलल है, क्वेश्चन में साइड गिवन है तो साइड पैरेलल से हमने पहले साइड का पैरेलल निकाल लिया। ये हमारा 40 mm है, राइट। ये हमारा ट्रू शेप हो गया।
अब क्वेश्चन में बनाना है, हमारा ट्रू शेप का कंसेप्ट हो गया। अब हमें ट्रू लेंथ बनाना है। तो बेसिकली ट्रू लेंथ ऊपर बनता है, तो लाइन ऊपर खींचते हैं। तो बेसिकली अब हमें ट्रू लेंथ बनाना है। तो बेसिकली ट्रू लेंथ बनता कैसे है वो चीज़ ध्यान में रखना। इन एंड पैरेलल पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में इन एच पी दिया रहेगा तो ट्रू लेंथ एक्सवाई लाइन पर ड्रॉ होगा। अगर क्वेश्चन में पैरेलल टू एच पी दिया रहेगा तो ट्रू लेंथ एक्सवाई लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा। ये चीज़ पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे पैरेलल गिवन है, इन एच पी गिवन नहीं है, यहाँ पे पैरेलल गिवन है, तो एक्सवाई लाइन के ऊपर बनेगा। अगर क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन रहेगा तो एक्सवाई लाइन के कितना ऊपर बनाना है वो हमें गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं है तो आप कितना भी ऊपर बना सकते हो। तो बेसिकली डिस्टेंस गिवन नहीं है, ट्रू लेंथ हम पैरेलल गिवन है इसलिए एक्स लाइन के ऊपर बना रहे हैं। तो यहाँ से एक लाइन खींचा हमने, ये हमारा ट्रू लेंथ का लाइन हो गया। तो बेसिकली अब हमें इसको नामकरण करना है। तो नामकरण बेसिकली हम कैसे करेंगे, बेसिकली अपने कॉलेज में बहुत सारा मतलब अलग अलग टाइप का नामकरण होता है। बेसिकली कॉलेज में अलग अलग टाइप का नामकरण होता है। तो वैसे हम इसका भी नामकरण 4 टाइप से कर सकते हैं। वो इधर ऊपर लिख के दिक्कत हो, ए डैश कोमा बी डैश, बी डैश कोमा ए डैश, ए डैश बी डैश, बी डैश ए डैश। ये 4 टाइप से नामकरण होता है। जैसा आपके कॉलेज में नामकरण करते हैं वैसे नामकरण करना। अभी फिलहाल के लिए मैं ये सेकेंड वाला नामकरण यूज़ करता हूँ, बी डैश कोमा ए डैश, बी डैश कोमा ए डैश। अब सी डैश कोमा ई डैश, राइट हो गया डी डैश, राइट। तो हमारा ट्रू लेंथ भी ड्रॉ हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या, सरफेस इंक्लाइन मीन्स कितना इंक्लाइन है वो हमें देखना है। तो बेसिकली इन्होंने लिखा है हैविंग इट सरफेस इंक्लाइन 30 डिग्री टू द एच पी। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि कैसे क्या क्या करना है। ट्रू शेप, ट्रू लेंथ, इंक्लाइन एंड टॉप व्यू बनाना है, दैट्स इट। ट्रू शेप, ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू का जो है और टॉप व्यू, दैट्स इट। इतना हमें बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। तो बेसिकली इंक्लाइन 30 डिग्री है, तो पहले लाइन का रेफरेंस आगे आगे खींच देंगे, राइट। अब यहाँ से 30 डिग्री ऊपर करेंगे, कौन सा भी पॉइंट मार्क करके यहाँ से 30 डिग्री ऊपर करेंगे। थर्टी डिग्री का पॉइंट हमने मार्क कर लिया है बेसिकली। अब हमें इतना ही डिस्टेंस से इसको ऊपर खींचना है, राइट। तो बेसिकली कैसे भी इसको ऊपर खींचते हैं पहले। 30 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। अब कंपास की मदद से यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे। तो बेसिकली हमने पॉइंट मार्क कर लिया है। तो इतना ही हमें ट्रू शेप में बनाना था। तो बेसिकली इसका भी नामकरण करते हैं, बी डैश, ए डैश, सी डैश, ई डैश एंड हमारा हो गया डी डैश। तो बेसिकली ये हमारा नामकरण हो चुका है। अब हमें आगे क्या करना है वो सीखना है। अब हमें टॉप व्यू बनाना है। सरफेस इंक्लाइन हो गया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाना है। तो ट्रू शेप हो गया, ट्रू लेंथ हो गया, इंक्लाइन हो गया। अब हमें टॉप व्यू का बनाना है। तो बेसिकली टॉप व्यू कैसे बनेगा, दोनों के रेफरेंस लाइन पूरे नीचे तक लेंगे।
बेसिकली हमने दोनों के रेफरेंस पॉइंट निकाल लिए हैं। अब इससे हमें टॉप व्यू बनाना है, तो बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें। पहले ए का पॉइंट लेंगे, यहाँ से ए लेंगे, इधर A1 मार्क करेंगे, A1 का पॉइंट हो गया। बी लेंगे, यहाँ से बी लेंगे, B1 का पॉइंट मार्क हो गया। सी लेंगे, यहाँ से सी लेंगे, C1 का पॉइंट मार्क हो गया। ई लेंगे, यहाँ से ई लेंगे, E1 का पॉइंट मार्क हो गया। डी लेंगे, यहाँ से D1 लेंगे, D1 का पॉइंट मार्क हो गया। तो बेसिकली ये हमारा टॉप व्यू बन गया है। तो ये हमारा टॉप व्यू बन गया है। इतना ही हमें बनाना होता है। तो बेसिकली और एक पार्ट इस क्वेश्चन में गिवन है कि ऑक्सिलरी इंडेक्स प्लेन, हमें ऑक्सिलरी इंडेक्स प्लेन बनाना है। बेसिकली आपके कॉलेज में दो मेथड होंगे, ऑक्सिलरी प्लेन मेथड या फिर जनरल मेथड। ये दो मेथड से हम इस आखिरी वाले को सॉल्व कर सकते हैं, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन को। तो बेसिकली आज हम ऑक्सिलरी प्लेसमेंट मेथड देखेंगे। तो बेसिकली ऑक्सिलरी प्लेसमेंट मेथड कैसे होता है देखते हैं। साइड पैरेलल टू HP वाइल इंक्लाइन टू 60 डिग्री टू दी VP, ये हमारा 30 डिग्री है। तो बेसिकली 30 डिग्री के हिसाब से हमने इसका टॉप व्यू बनाया है। तो बेसिकली अभी हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना है एज पर 60 डिग्री टू दी VP। तो बेसिकली ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस एंगल को बस हमें 60 डिग्री मेंशन करना है, बस दैट्स इट, इतना ही है इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे नीचे जगह नहीं बचा है अभी ऑलमोस्ट। तो बेसिकली ज़रा ऊपर पॉइंट लेता हूँ, नीचे पॉइंट ले लेना। यहाँ पे जगह नहीं बचा इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ। अब इधर x1 लिखता हूँ एंड यहाँ से हमें 60 डिग्री लेना है। यहाँ से 60 डिग्री लिया हमने। बेसिकली नीचे जगह नहीं बचा है मेरा। अब तो बेसिकली हमने 60 डिग्री पर एक ऐसा लाइन मार्क कर लिया है। अब हमें आगे का पार्ट सॉल्व करना है। तो बेसिकली ऑक्सिलरी प्लेन मेथड कैसे करते हैं उसको हम सीखते हैं। तो बेसिकली आप पहले 60 लिख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 60 लिख लिया है। अब हमें आगे का पार्ट सॉल्व करना है। तो बेसिकली कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ टफ नहीं इसमें। पहले लाइन मार्क करेंगे, हमें ऐसा लाइन मार्क करना है इस क्वेश्चन में। ओके, परपेंडिकुलर लाइन मार्क करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो ऐसे ऐसे लाइन मार्क करते जाएंगे। बेसिकली हमने लाइन मार्क कर लिया ऐसे, नीचे जगह नहीं बचा है। तो बेसिकली कैसे करते देखते हैं। तो अब हमें जैसे XY वैसे ही X'(y1) है। अब हमें इसका फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो बेसिकली हमें इधर फ्रंट व्यू बनाना है। तो जैसे ही इधर XY लाइन के पॉइंट है वैसे ही हमें नीचे बनाएंगे। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बस आप वो करते जाना, आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। A'(B') के डिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो वही डिस्टेंस हम रखते हैं अभी। ये B का डिस्टेंस है, B का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ रख दिया हमने। A का डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ रख दिया। अब C2E का डिस्टेंस है, XY लाइन से हम लेंगे C2E का डिस्टेंस, और वही ये C हो गया हमारा। तो C का यहाँ से यहाँ तक ले लिया, E का यहाँ से यहाँ तक E का ले लिया। अब XY लाइन से हमें लेना है अब D का यहाँ से यहाँ तक पकड़ लिया। अब ये हमारा D का यहाँ से यहाँ तक पॉइंट मार्क हो चुका है। तो बेसिकली अब हमें इसको ज्वाइन करना है। तो बेसिकली पहले नामकरण कर लेते हैं। B1 A1 B1 A1 C1 E1 D1। अब इसको ज्वाइन करते हैं, A B, उसके बाद C फिर D E और A।
ये हमारा पॉइंट हो चुका है, ये हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ हो चुका है। बेसिकली क्वेश्चन में हमने ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से बनाया है। हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में जनरल मेथड से करेंगे ये वाला पार्ट, ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन का। ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से हमने किया, अब हम इसको जनरल मेथड से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी है। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आपको बस कैसे सॉल्व करना है आपको जस्ट ट्रिक पता होना चाहिए। तो फिर से एक बार देखते हैं, यही 4 मेन पार्ट है। एक एक्स्ट्रा पार्ट हमें पूछते हैं क्वेश्चन में कभी कभी, वो हमें सीखना है कि कैसे नीचे बनाते हैं, दैट्स इट। ये पार्ट ध्यान में रखना है, ट्रू शेप कब बनाना है, ट्रू लेंथ कब बनाना है, एंड टाइप क्या होता है, साइड, कॉर्नर, ये भी हमने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। ट्रू शेप, ट्रू लेंथ, इंक्लाइन, टॉप व्यू। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट पूछा है ऑक्सिलरी इंडेक्स प्लेन का, तो हमें उसको ऐसे बनाना है। यही हमें इम्पोर्टेंट है, ट्रू शेप ट्रू लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अगले लेक्चर में हम जनरल मेथड से पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, फिर आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में जा सकते हो। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, सेक्शन ऑफ सॉलिड मीन्स ये इंटर रिलेटेड चैप्टर है। अगर आपको एक आ गया तो आपको बाकी के आएंगे। तो इसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और इसका बेसिक का पहला पार्ट था और आज हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका किए। तो बेसिकली इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम। तो बेसिकली ये पूरे 4-5 चैप्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो बेसिकली आपको वो सब चीज़ आना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का प्लेलिस्ट दे देता हूँ, जाके देख लेना। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी प्लेलिस्ट दे देता हूँ, जाके देख लेना। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में बेसिक कंसेप्ट एंड बाकी के क्वेश्चन भी दे देता हूँ, वो भी जाके देख लेना। तो बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, सेक्शन ऑफ सॉलिड है, पर पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।